और जाते हुए अपने कमरे को ताला लगा गया है और जाते हुए ये भी कह गया है कि इस घर में विरासत को शो करने के लिए ये कमरा उसके इस्तेमाल में रहेगा। मैंने तुमसे अपनी शादी का इस्तिखारा कराया था। इस्तिखारा? वो भी सिफली आमिल से। शादी के बाद तो इख्तियार आपके मामा बाबा के पास होगा ना, कि वो खुद की मामा को घुसने दें या ना दें। कैसी ये कसौटी है, जिंदगी ये झूठी है, मुझसे क्यों रूठी है, ऐ खुदा लगे मजबूरी है, जीना भी जरूरी है, दर्द से पूरी है, ऐ खुदा। बेटी साहिबा शाम से तशरीफ लेके गई हुई हैं और अभी तक वापस ही नहीं आई। गाड़ी लेने आई थी। वैसे भी आजकल शकीला को नई नई गाड़ियां लेने आती हैं। बकवास बंद करो। मुझे कितनी देर हो गई यहाँ लाए हुए। थैंक्स गॉड शीला जी, इस बेहोशी की वजह से आपकी याददाश्त पर कोई असर नहीं पड़ा। मैंने तुम्हारी नहीं अपनी इज्जत को भी बचाया है। वही तो कह रहा हूँ, मगर देखो रजिया, मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ। तुमने दुनिया वालों को जो कहा है ना, वो मैं करूँगा भी और मैं लेकर भी आऊँगा। सेवी बहादुर की शादी हो गई? जी कब की? वो तो 1 हफ्ता हो गया उनकी शादी को। मॉम लेने तो गई थी। अब फ्रेंड है, कह रही थी कि इतने दिनों से मुलाकात भी नहीं हुई, मिस भी कर रही है मुझे। 10 दिन हो गए आई गेस, तो बस फिर जाना ही पड़ा। और अगर मैं इतने प्यार से बुलाऊं तो यही सोचोगी ना कि जाना तो पड़ेगा। शुक्र है मेरे अल्लाह, मेरी बेटी खैरियत से घर आ गई। मैं शुक्रिया अदा करूंगा नूर बहादुर साहब का और सेठी साहब का कि उन्होंने खैरियत से मेरी बेटी को घर भेज दिया। अबू, ये शकील भाई कहाँ हैं? कहीं नजर नहीं आ रहे। बेटा उसने शादी कर ली है। क्या? हाँ बेटा, और जाते हुए अपने कमरे को ताला लगा गया है और जाते हुए ये भी कह गया है कि इस घर में विरासत को शो करने के लिए ये कमरा उसके इस्तेमाल में रहेगा, आता जाता रहेगा। दरअसल अबू, उन्होंने इस कमरे को ताला लगाकर इस घर के दरवाजे अपने लिए खोल लिए। बेटा, किसी अमीर जादी से शादी की है उसने, और मैं इन अमीर जादियों के लक्षण जानता हूं अच्छी तरह। तुम देखना, वो एक दिन इस घर में जरूर आएगी। मेरा बेटा भी साथ लाएगी, आएगी वो इस घर में वापस। अब्बू, अच्छा ये बताएं कि वो है कौन और क्या वो दुल्हन को लाए थे इस घर में? दुल्हन? अरे बेटा, दुल्हन तो दरकिनार, उसने मुझे अपनी शादी पे बुलाया तक नहीं। क्या? हाँ बेटा। बहुत वीकनेस हो रही है, जैसे बरसों से बीमार थी। 15 दिन से बेहोश रही हूँ। दवाओं के सहारे जिंदा रखा, मगर मेरे सर पर चोट का तो कोई निशान नहीं है। सिर्फ जिस्म पर सड़क पर घसीटे जाने की खराशें सी हैं, वो भी इतनी ज्यादा नहीं है। तो फिर मैं इतने दिन बेहोश क्यों रही? या फिर
मुझे बेहोश रखा गया। क्या इतने दिन मुझे बेहोश रखने के लिए यह हादसा करवाया गया था, या फिर यह हादसा हो गया तो बेहोश रखवाया गया? और कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं नूर बहादुर को बिला वजह इल्ज़ाम दे रही हूँ? ये हादसा नूर बहादुर ने नहीं बल्कि शकील भाई ने करवाया हुआ है। तो ये बात है। वैसे रजिया, तुमने बाबा बाल से बात की है? बाबा बाल? तुम कैसे जानते हो उसे? कुछ नहीं, वो फीफी ने एक बार तुम्हारे बारे में बात करने के लिए मुझे वहां बुलाया था, और कल रात 1 बजे तुम्हारे फोन पर उसकी कॉल भी आ रही थी। तुम कभी खुद मिले उससे? नहीं। खैर, कैसा है वो? इल्म में कैसा है या शक्लो सूरत में कैसा है? शक्लो सूरत को क्या करना है, इल्म में ही पूछ रहा हूँ। मैंने कौन सा उसे ड्रामा में कास्ट करना है? भाई काम का तो वो बहुत पक्का है। तुम्हें शायद पता नहीं, मेरी मंगनी पहले हुई थी। 2 हफ्ते पहले ही उसने मुझे बताया कि तुम्हारी तरफ एक साया बढ़ रहा है, और वो तुम थे। भाई मैं जादू वादू को नहीं मानता, ये सब ढोंगी होते हैं। पहली मुलाकात में तो मेरी भी उससे बहुत बहस हुई, और मैंने उसको ये भी कहा कि अगर तुमने मुझे कायल कर लिया ना कि जादू वाकई होता है, तो मैं तो अपने सारे काम तुमसे करवाऊंगी। अच्छा, तो फिर मिलवाओ ना मुझे उससे। तुमने उससे क्या लेना है? वो क्या है ना कि तुमसे फिल्म प्रोडक्शन के पैसे जो निकलवाने हैं। मैं आज ही पापा से बात करती हूँ। हम दोनों में वैसे एक बात है, शो कोई भी ले जाए, अगर हम दोनों एक दूसरे से जेलस नहीं होते। जब इंसान में मैं होती है ना, दुनिया की हर चीज पाने की कोशिश करता है, और जब वही मैं मर जाती है तो कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, किसके पास क्या है, फर्क नहीं पड़ता। तुम वाकई इतने पॉजिटिव हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस तुम्हारे लिए अपनी मैं मार दी है। तुम्हारे प्यार की मकरूज हूँ शामी, लेकिन ये कर्ज मैं उतार नहीं पाऊंगी। मेरे ऊपर और भी बहुत कर्ज है। ऑनेस्टली, जब तुमने पैसे की बात की है, मुझे ऐसा लगा नहीं कि तुम पैसे की हवस रखती है। पता नहीं, अंदर से ऐसा फील नहीं हुआ कभी। सही कह रहे हो तुम। मैं पैसे सिर्फ अपने बाप को नीचा दिखाने के लिए हासिल करना चाहती हूँ, और अब तो शायद मेरी ब्लैक लिस्ट में सवी और नूर बहादुर भी शामिल हो गए। यार, ये नूर बहादुर और सवी का जिक्र काफी दिन से मैं घर में भी सुन रहा हूँ। शकीला से सुना होगा। बाय द वे, ये नूर बहादुर और सवी से तुम्हारी क्या दुश्मनी है?
मेरा ख्याल है कि मुझे शकीला को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ओह हेलो, एक बात बताऊं, उस लड़की से ना दूर रहो। आग लगाना तो उसका काम है। वो आग लगाना जानती है और यही तो मैं चाहती हूँ। पता नहीं यार, कभी कभी तो तुम लड़कियों के बिल्कुल भी समझ नहीं आते। काफी देर हो गई है, चलें, लेट हो रहे हैं। अब वैसे अब्बू, उन्होंने कोई तस्वीर वगैरह तो भेजी होगी, कुछ बताया तो होगा कि इतनी जल्दी शादी क्यों कर रहे हैं? अरे बेटा, बार बार पूछ के मेरा क्यों दिल दुखाती हो? वैसे मैंने आपसे कहा था ना कि वो आपकी इस अमीर बहू को हमारे इस गरीब से घर में कभी नहीं लेकर आएंगे। बेटी, जो अच्छी औलादें होती हैं ना, वो जब अपने माँ बाप के बारे में कुछ गलत सुनती है ना, तो आगे से कहती हैं अल्लाह ना करे। और इस बदबख्त को देखो, मुझे शादी में शिरकत ना करने का बहाना ये बनाया है कि मेरा कोई खतरनाक ऑपरेशन होने वाला है। क्या? अल्लाह ना करे अब्बू, ये बात उन्होंने आपको खुद बताई है? बताएं ना। मुझसे तो कहना भी गवारा नहीं किया। शामीर को कहा कि तुम मेहमानों से कहना कि अब्बू का ऑपरेशन अमेरिका में हो रहा है और बहन हमारी जो है वो उनके अटेंडेंट है, वो साथ जाएगी अमेरिका। तो क्या शामीर भी इनवाइटेड था? हाँ, जाहिर है शामीर मेरे जैसा कोई गरीब आदमी तो नहीं है ना, टीवी की मशहूर शख्सियत है। ये बात नहीं है अब्बू कि वो एक सेलिब्रिटी है। उसे तो उन्होंने इसलिए इनवाइट किया होगा ताकि वो जले और शादी का एनवायरनमेंट देख के रश करे। दफा करो, मेरी बेटी की शादी इससे भी बड़े और मशहूर खानदान में होने वाली है। जब सेवी के साथ तुम्हारी शादी होगी ना, तो देखना कैसा जूता पड़ेगा शकील के मुंह पर। मैं तो इन दोनों आसद भाइयों को शादी पे बुलाऊंगा ही नहीं। मैं भी नूर बहादुर के साथ बड़ी बड़ी शख्सियात को रिसीव करते हुए तस्वीरें बनाऊंगा और इन्हें भेजूंगा कि देखो, ऐसी होती है औलाद जो अपने माँ बाप की इज्जत करवाती है। अब्बू, सेवी की शादी हो चुकी है। क्या कहा? क्या कहा तुमने? शकील भाई की नहीं, मेरी उस बेहोशी के दौरान सेवी की भी शादी हो चुकी है। ये कैसे हो गया? नहीं नहीं, सेवी ने तुमसे मजाक किया होगा। इतना तुम्हारा मान सम्मान तो वो रखते हैं भाई। तुम्हें इंटरव्यू के लिए उन्होंने गाड़ी बेच के बुलवाया, तुम्हारे इलाज का खर्चा सारा उठाया उन्होंने। नहीं अब्बू, मुझे तो लगता है कि मेरा ये एक्सीडेंट नूर बहादुर ने ही करवाया है, ताकि मुझे इतने दिन बेहोश रखकर वो जल्दी जल्दी सेवी की शादी करवा दे। वो क्यों करेगा ऐसा? और किससे हुई है शादी सेवी की? वही मेरी अमीर सहेली रायला, जो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। वो तो तुमसे पहले ही इतना जलती थी। हो सकता है तुम्हारा एक्सीडेंट रायला ने ही करवाया हो और फिर कोई चक्कर चलाकर चट मंगनी पट ब्याह वाला खेल खिलाओ। ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई। हाँ, वाकई रायला भी तो करवा सकती है मेरा एक्सीडेंट, और शकील भाई। मगर अब तो मुझे उस बगैरत से कोई उम्मीद नहीं है। मगर शकील ऐसा क्यों करेगा? असल में उन्हें इस बात की इनसिक्योरिटी होगी कि मुझे अपना हक मनवाना आता है, और उन्हें ये डर होगा कि मैं उनके ससुराल पहुंचकर उन्हें ये बातें न सुना दूं।
या फिर ऐन शादी में आपको जबरदस्ती लेके ना चली जाऊं, वहां जाके हंगामा ना कर दूं और उनकी दुल्हन को सबूही के बारे में ना बता दूं। ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं इन तीनों में से एक्सीडेंट के असल मुजरिम को कैसे पकड़ूं? आपकी कुक की तो क्या ही बात है, खाने की तरह ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा बनाया था। कुकिंग सारी हमारे कुक्स करते हैं, मगर रेसिपी सारी मॉम देती है हमें। आपकी मामा भी मेरी मामा की तरह मॉडर्न है, लेकिन वो एक टिपिकल मशरकी खातून है जिनमें कल्चर के रंग दिखाई देते हैं। वैसे आई थिंक कि आपकी मदर में बिजनेस सेंस बहुत ज़्यादा है, तभी तो वो आपके फादर की इतनी मदद कर रही है, इतनी सक्सेसफुल चैनल को रन करने में। इट्स अ बिग डील। अच्छा, बहुत हो गया मामा का जिक्र। आप मुझे बताएं, आप मेरी मुंह दिखाई कब दे रहे हैं? माय गॉड, फिर रायला, मैंने बताया ना उस बेचारी को होश में तो आने दो। तो आप इसके फोन पर चेक तो कर लें, क्या पता वो काफी पहले होश में आ गई हो। I mean, try to understand, रायला, अगर वो होश में होती तो आपको लगता है कि मेरी और आपकी शादी इतनी आसानी से होने देती वो? और अगर होश में होती भी तो सबसे पहले फोन मुझे ही करती ना। देखो, वही तो नहीं है कहीं। अरे नहीं, तो मामा है। हेलो मामा। हेलो बेटा, चाय या कॉफी पीने का मूड है? नहीं मामा, मैं तो नाश्ता कर चुकी हूँ। भाई मेरा सुबह एक कप चाय से दिल नहीं भरता, मैं दूसरा कप जरूर लेती हूँ नाश्ते के बाद। सोचा इसी बहाने तुम्हारी आदत भी पूछ लूँ। थैंक यू सो मच मामा, आप बहुत अच्छी हैं। थैंक यू। हाँ, अगर सैवी कहीं जाए तो तुम मेरे पास चली आना। जी ज़रूर। अगर कोई ज़रूरी बात है तो मैं अभी आ जाती हूँ। नहीं बेटा, बस वैसे ही गप्पे लड़ाने को दिल चाह रहा था, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम सास बहू की तरह नहीं, अच्छे दोस्त बनकर इस घर में रहें। श्योर मामा, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंडनेस। यू आर वेलकम। अरे हाँ, सैवी अगर कहीं जाए तो तुम मेरे पास चली आना। ओके? ओके मामा, अल्लाह हाफिज। ओके बाय। क्या कह रही थी? इधर उधर की बात थी। फिर भी कोई तो बात होगी। कान में बताऊं? नहीं, आप बहुत शरारती हो, आप फिर कांट काटोगी मुझे। नहीं कम ऑन। नहीं आओ तो। नहीं चलें? देखो रजिया, मैंने तुम्हारे कहने पे जॉब छोड़ दी है। तुम अपने पापा से कब बात करोगी? तुम्हें कहा तो है कि आज उनसे बात करूंगी, और इतनी भी क्या जल्दी है काम की? तुम कौन से कोई भूखे मर रहे हो? बात भूखे मरने की नहीं है, खाने पीने के अलावा भी इंसान के 100 खर्चे होते हैं। अब मैं हर बात के लिए तुम्हारे आगे हाथ तो नहीं फैला सकता ना। हाँ तो अरे बाबा, बाल की कॉल है, बड़ी लंबी उम्र, अभी हम उसी का जिक्र कर रहे थे। हेलो रजिया, मुझे तुम जैसे अमीर क्लाइंट्स पे इसीलिए गुस्सा आता है कि काम करवाने से पहले मिन्नत समाजत करते हो, 10-10 कॉल्स करते हो कि काम हो जाएगा कि नहीं, काम हो जाएगा कि नहीं। लेकिन जब काम हो जाता है तो फिर मुझ जैसे आदमी को तुमसे 10-10 कॉल्स करने के बाद पेमेंट मिलती है। अब तुम कौन सी पेमेंट की बात कर रहे हो? ओ रजिया मेरी जान, अब इतनी भी अनजान मत बनो। ये तुम्हारी शादी आनन फानन कैसे हो गई जानती हो तुम? अच्छा ना, भेज दूंगी।
अच्छा सुनो, मेरे मियाँ तुमसे कोई ज़रूरी बात करना चाहते हैं। उन्हें भी जादू टोने पर यकीन नहीं है। देखो रजिया, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। इस वक्त मेरे दिमाग पे सिर्फ पेमेंट सवार है। कोई बात नहीं करना चाहता, किसी से नहीं करना चाहता। मुझे सिर्फ मेरे पैसे चाहिए, वरना बड़ा खर दिमाग है, मर्जी का मालिक है भाई, फ़ोन ही बंद कर दिए। खर दिमाग वही इंसान होता है जिसे अपने काम पर कॉन्फिडेंस होता है। वैसे मुझे एक बात बताओ, ये पेमेंट किस काम की मांग रहा था? मैंने तुमसे अपनी शादी का इस्तिखारा कराया था। इस्तिखारा? वो भी सिफली आमिल से? जी मैम, चाहिए। अब मुझे कोई सस्ता सा मोबाइल दिखाइए और साथ एक सिम भी दिखाएं। दोनों मिल जाएंगे मैम। मोबाइल किस ब्रांड में चाहिए? अब वो मैं बताती हूँ आपको, लेकिन मुझे आपकी एक फेवर चाहिए, प्लीज़ मेरी मदद कीजिएगा। जी फरमाइए। एक्चुअली हमारा कर्जा बहुत सारे लोगों पर है और हमारा नंबर देखकर वो हमारी कॉल्स नहीं रिसीव कर रहे। हमने काफ़ी मैसेजेस भी किए हैं, मगर वो किसी ना किसी तरह नंबर ट्रेस करा लेते हैं कि किसके नाम पर सिम है। इसलिए मैं ये चाह रही थी कि कोई ऐसी सिम मिल जाए जो किसी और के नाम पर हो, ताकि हमारा ये काम हो सके। मैम ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो क्राइम है। देखें, मैं कौन सा कोई जुर्म करने जा रही हूँ और आप समझ सकते हैं कि मैं किस प्रॉब्लम में हूँ। थोड़ी सी मेरी मदद कर दें। आप मगर लोग ऐसे सिम क्राइम के लिए मांगते हैं। अच्छा सारी बातें छोड़ें, आप ये बताएं इस ताबन का आप क्या लेंगे? आप मुझे बताएं कि ऐसी सिम कितने में मिल जाएगी जो किसी और के नाम पर हो। ऐसी सिम का रेट तो 10,000 चल रहा है, बट आप बता दें। अरे बाबा, मैंने कोई तकरीब कारी थोड़ी करवानी है, आप समझ नहीं रहे मेरी बात। आप भले कुछ भी करो, ऐसी सिम तो मिलती नहीं है। मैं तो आपको इसलिए दे दूंगा क्योंकि मैं आपको जानता हूँ। जानने का मतलब ये नहीं है कि मैंने अपने भाइयों और भावजों पर नजर रखनी है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा मंगेतर कहीं किसी और के साथ इन्वॉल्व तो नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? प्लीज। चलो आप 7,000 दे दो। थोड़े से और कम कर लें आप, प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करें। और हाँ, वो जो मोबाइल कवर है ना जी, मुझे उसके साइज का मोबाइल चाहिए। वाह मैडम, लोग मोबाइल दिखा के उसने आपका कवर लेते हैं, आप कवर दिखा के मोबाइल ले रही हैं। अच्छा आप दिखाएं ना, मुझे मोबाइल दिखाएं। और मैं बता रही हूँ, सिम के मैं सिर्फ 5,000 दूंगी, इससे ज्यादा 1 रुपया नहीं दूंगी। चलिए मैं आपको मोबाइल चेक करवा देता हूँ, आप पसंद कर लो। देखो, तुम्हें यहाँ लाने का कोई गलत मतलब तो नहीं था। मैं तो बस तुमसे खुलकर बात करना चाहता था। कैसे खुलकर? क्या बात करनी है? सच बताऊं तो मुझे तुम्हारे साथ एफिलिएशन फील नहीं होती। मैं कुछ समझी नहीं। दिन रात कॉल्स पे बात करना, चैटिंग, ये सब प्यार नहीं है तो और क्या है? वेल, बताता हूं तुम्हें।
जी अस्सलाम वालेकुम पारस जी। कहाँ गायब हो गई थी तुम? मैं उस दिन इंतजार ही करती रह गई तुम्हारा। मेरा एक्सीडेंट हो गया था सेम डे और कल ही होश में आई हूँ। अगर कहानी नहीं है तो मुझे अफसोस हुआ सुनकर। कहानियां तो काफी बन गई हैं इस दौरान मैडम, जो मुझे आकर आपको सुनानी है। मुझे कहानियां नहीं सुननी, तुमने सभी का रेफरेंस दिया था। ताज्जुब तो ये है कि आपने कोई कदम नहीं उठाया और इतने आराम से ये शादी होने दी। क्या मतलब? हाँ, मतलब ये कि आपसे मिलकर कुछ जरूरी बातें करना चाहती हूँ, इसी के हवाले से। तुम आज ही आ जाओ, मगर आज जरा एहतियात करना। चलें ठीक है, मैं आती हूँ फिर। बाय। ये हकीकत है कि केमिस्ट्री कुछ डेवलप नहीं हो पा रही, उसकी वजह भी बस थोड़ी सी बेएतबारी है। जैन, तुम मुझसे शादी करना चाहते भी हो या नहीं? देखो गजल, शादी का फैसला इतनी जल्दी नहीं लिया जाता, और तुमसे ज़्यादा जल्दी तो खुल्द को है। क्यों? मेरी फ्रेंड है वो, उसे शुरू से ही पता था कि वो सवी और तुम्हारी बहन है, इसीलिए वो मेरी शादी तुमसे और सवी की शादी रायला से करवाना चाहती थी। इसका क्या फ़ायदा होगा? मुझे क्या पता, पूछो उससे। देखो, जहाँ तक मुझे लगता है कि वो खुद अपनी फ्रेंड्स को हमारे घर में घुसाकर एक्चुअली खुद इन होना चाहती है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, और वैसे भी शादी के बाद तो इख्तियार आपके मामा बाबा के पास होगा ना, कि वो खुद की मामा को घुसने दें या ना दें। ओके, मेरी 3-4 कंडीशंस है, अगर तुम उन पर एग्री करती हो तो मैं मॉम से बात करता हूँ। कौन सी 3-4 बातें? आप बाल बात कर रहे हैं? हाँ, लेकिन मैंने आपकी आवाज पहले कभी सुनी नहीं। मतलब ये कि इतनी बेतकल्लुफी से आपने मुझे बाल कहा, इस बात पे हैरत है मुझे। आप हैं कौन? रजिया हमीद शायद आपकी क्लाइंट है ना? शायद नहीं, यकीनन वो मेरी ही क्लाइंट है, और वो मुझे बाल कह सकती है, लेकिन आप कभी नहीं। कुछ ज्यादा ही बुरा मान गए आप मेरी थोड़ी सी बेतकल्लुफी का। अरे यार, मुझे सीधी तरह बताओ कि आप हैं कौन और क्यों नंबर दिया है रजिया ने आपको मेरा? दरअसल रजिया हमीद ने मुझे आपका नंबर और पेमेंट दी थी। मैंने सोचा आपसे पूछ लूं कि किस जरिए भिजवाऊं आपको। ओह, आई सी।
मैनेजर हो उसके? नहीं, मगर कुछ ज्यादा फर्क भी नहीं। दरअसल उन्होंने मुझसे शादी की। आप मुझे उनका शौहर कह सकते हैं। कोई ज्यादा फर्क भी नहीं है। अच्छा लगा, अपनी औकात में रहने के आदी लगते हो। अच्छा लगा तुमसे मिलके। अभी हम मिले ही कहाँ हैं, मगर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जब आप मुझे मिलेंगे आपको अच्छा नहीं लगेगा मुझसे मिलके। वो क्यों? क्योंकि मैं ये जादू शादू नहीं मानता। चलो ठीक है, नहीं मानते तो ना सही। मनीग्राम से कर दो पेमेंट। इसी नंबर पे डिटेल सेंड कर रहा हूं तुम्हें। ठीक है।